नमस्कार, आप देख रहे नेशन नाउ। मैं हूं कविता कृष्णन। नमस्कार, मैं हूं मंदार फणसे। मंदार, आज नेशन नाउ में हम बात करेंगे एक धरोहर की मौत की। कर्नाटक के प्राचीन हम्पी में कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़ फोड़ की और कई 100 साल पुराने पिलर को जमीन अंदोज कर दिया उन्होंने। और ये शर्मनाक वीडियो वायरल होते ही पुरातत्व विभाग और सरकार तुरंत हरकत में आ गए। मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला ये वीडियो 1 साल पुराना है और इसीलिए ये मामला और भी गंभीर बन जाता है। एक ऐसा विश्व धरोहर जिसकी रखरखाव और सुरक्षा सबसे जरूरी होनी चाहिए थी, वो साल भर तक नजरअंदाज होती रही। ना ही एएसआई ना ही सरकार ने हम्पी की सुध ली। इसी बीते साल में जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां स्टैचू खेलने में व्यस्त थी, उसी दौरान हमारी राष्ट्रीय धरोहर के साथ ऐसा सलूक किया गया है। जी, और ऐसे में आज ये सवाल करना जरूरी है, क्या हमारे देश की धरोहर किसी की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हम्पी की इसी दुर्दशा के पीछे कौन है? देश भर में टूरिज्म के नाम पर नए स्टैच्यूज बनाने से पहले हम देश के मौजूदा धरोहरों की ध्यान क्यों नहीं रख पा रहे हैं? और इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए रुख करते हैं हमारे पैनल का, जहां हमारे साथ अब जुड़े हैं तस्नीम मेहता, जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी है और ऑनररी डायरेक्टर है डॉक्टर भाऊ दाजी लाड म्यूजियम के वाइस चेयरमैन। सुबोध कांत सहाय हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर टूरिज्म रहे हैं। रम्या वशिष्ठ हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई है बेंगलोर से, और एमसी अब्बास सिटीजन वॉइस बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, एमसी अब्बास, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आप नागरिक को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे, नागरिक की आवाज हो। ये बताइए, आपकी धरोहर को इस तरह तोड़ा जा रहा है, तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, यहाँ पर आपके धरोहर की मौत हो रही है, कैसा लगता है आपको? कविता जी और मंदार साहब, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि एक यूनेस्को के जो हेरिटेज साइट में माना जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं इसको सेकेंड मस्ट सी हेरिटेज साइट बताया गया है। और हमें देख के, नागरिक होने के नाते, कन्नडिगा होने के नाते, और हम्पी को मैं खुद 4 से 5 बार जा चुका हूँ। इतनी खूबसूरत जगह है और एक हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो वायरल वीडियो हुआ था, मैंने खुद देखा था, और जब देखा था बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसे कोई भी किस वजह के लिए कर सकता है, कैसे कर सकता है? क्योंकि जो हमारा विजयनगर एम्पायर था, उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी हम्पी। और इसके साथ साथ जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, मैं चाहता हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, इसको बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि प्राचीन काल से जो हम देख रहे हैं, हम्पी जो दुनिया में मशहूर है, जहां पे मैं पिछली बार जब मैं गया था, लंदन से लोग आए थे, अफ्रीका से लोग आए थे, साउथ अफ्रीका से, विश्व के हर जगह से लोग आए थे। और ऐसी जगह को अगर कोई ऐसे लोग, ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स, ऐसे मिसक्रिएंट्स अगर उसको तहस नहस करना चाहते हैं, कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, इसकी वजह क्या है? ये देख के मुझे बहुत ठेस पहुंची। और मैं चाहता हूं कि इन पे कुछ एक्शन लिया जाए और कड़ी मजबूती के साथ इसका कंप्लीट सीसीटीवी कैमरास के साथ, पुलिस के साथ इसकी निगरानी हो। जी, डॉक्टर सैयद, जैसे आपने कहा कि काफी ठेस पहुंची है आपको, साथ साथ हमारे साथ तस्नीम मेहता जुड़ी हुई है। तस्नीम जी, आपको भी सवाल ये है कि हमारे लिए, हम सबके लिए एक धरोहर के तौर पर ये जो हम्पी की जो वहाँ पे इतनी पुरानी प्राचीर है, वो हम सभी के लिए कितनी अहम है? आप इसे किस तरह से बताएंगी आम दर्शकों के लिए? जी, ये तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ ये सुन के कि ये हमला किया गया ये इस बहुत ही मशहूर मॉन्यूमेंट में। जैसे आपने अभी सुना, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है जरूर कि ये इट्स द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट टू विजिट। तो ये विजयनगर एम्पायर का बहुत ही मशहूर जगह है। और पूरी जो साइट है काफी स्प्रेड आउट है, एक जगह पे नहीं है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए ये बहुत मुश्किल है इसकी सिक्योरिटी और देखभाल करने, बिकॉज इट इज द साइज ऑफ अ टाउन। तो इस वजह से ये
हर एक जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स और कैमरा नहीं रखा जा सकता है, लेकिन हमारे लोगों को भी ये सोचना चाहिए। अगर आप वीडियो देखेंगे तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, उनको मजा आ रहा है ये धरोहर पे ऐसे हमला करने, तो बहुत अफसोस की बात है। जी। और यहाँ पर अब्बास, आपने कहा कि आपको काफी ठेस पहुंची है देखकर। मैं आपको और एक चीज बताती हूँ जिसे पढ़कर मुझे बहुत गुस्सा आया, इसके लिए और कोई शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकती हूँ। ASI, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी ये जिम्मेदारी है, जिसे हम्पी का ख्याल रखना चाहिए था, ASI ने अपने ऑफिस में 2016 से लेकर अब तक अपने ऑफिस पर, हेडक्वार्टर्स पर 305 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं हम्पी के लिए इस साल महज 7 करोड़ रुपए अलग किए गए, रेवेन्यू एलोकेट किया गया 7 करोड़, और वो भी हम्पी को पूरा नहीं मिला, उसमें भी आधा या आधा से कम पैसे ही दिए गए। और एक चीज आपको बता दें कि जो दूसरे हमारे मॉन्यूमेंट्स है उसके रखरखाव के लिए पूरे साल भर में 2017-18 में 206 करोड़ रुपए ही दिए गए। अब बताएं, अब क्या आपको गुस्सा आ रहा है? अपने ऑफिस के लिए ASI 305 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी, जो आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जब आपसे मैं ये जान रहा हूं, मुझे गुस्सा भी आता है, ठेस भी पहुंच रही है, और अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों ऐसे हो रहा है हम्पी के साथ, ये पता नहीं कौन कर रहा है। अगर ASI जो है वहां पर, अगर कोई भी लोग हैं जो जानते हैं कि हम्पी कितना इंपॉर्टेंट है हमारी सभ्यता के लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या मोहनजोदारो हो, हड़प्पा हो, हमारा सब तो तहस नहस हो गया, सब तो जमीन के अंदर आ गया, कुछ नहीं बचा। और हम्पी ऐसी स्थिति है जो पूरे विश्व में मशहूर है। आप कहां भी जाओ, आप जानते हैं वर्ल्ड के जो टॉप लेवल के जो रिपोर्टर्स हैं, उसके साथ साथ जो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस पे एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल निकाला था हम्पी के बारे में, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, और वो क्या मायने रखता है। जब बाहर के लोग हम्पी की इतनी मायने रखते हैं, तो हम हिंदुस्तानी होके, और आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया तो हिंदुस्तान का ही है होते हुए 6 करोड़ देना लहज मतलब सूरज को एक छोटा सा एक चिराग दिखाने के बराबर है। हम्पी को भी उसकी जो भी उसको हमें डिजर्व करता है देना चाहिए। 206 करोड़ कहीं और देके 6 करोड़ प्रति इसके लिए लायक नहीं है। और मेरे से पहले जो मैडम जी जो बात कर रही थी, उनकी बात भी लाजिम है, मैं उनकी बात से भी सहमत हूं। किसी भी तरह से, हाँ मुश्किल होगा CCTV और कड़ी निगरानी के अंदर रखना, लेकिन हमें करना होगा, क्योंकि अगर हम्पी नहीं रहे और ऐसे लोग कोई भी अरे गरे नतु के आके अगर हम्पी को ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। जी बिल्कुल पुलिस के साथ, CRPF के साथ, CCTV कैमरा के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ करना चाहिए। इसको हमें निगरान करना चाहिए, और इसको हमें बस इतना जानना चाहिए कि ये प्राइसलेस है हमारे लिए, इसका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है हमारे लिए, अनमोल रतन है हिंदुस्तान का हम्पी। जी बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। और जैसे कि आपने बताया कि किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर ये सब जो रखरखाव के लिए करना चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए करना चाहिए, वो सब करना ही चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। शबीना सुल्ताना हमारे साथ फिलहाल जुड़ गई है, कर्नाटका कांग्रेस की प्रवक्ता है। शबीना जी, सवाल सीधे आपसे हैं, क्योंकि जो रखरखाव की बात है और खास करके सुरक्षा की बात है, वो आपके दायरे में आती है, कर्नाटक सरकार के दायरे में आती है। तो ऐसे हालत में पिछले 1 साल से ये जो लोग हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, उन लोगों तक अब तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई, उन लोगों तक इन्वेस्टिगेशंस क्यों नहीं हो पाई? और खास करके जबकि एंट्री हम सब जा चुके हैं हम्पी, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन इसकी एंट्री और एग्जिट भी वैसे एक तरह से निर्धारित है। तो आपको ये नहीं लगता है कि ये एंट्री और एग्जिट से भी लोगों को जल्द से जल्द आंका जाए, पकड़ा जाए? जी धन्यवाद। मैं ये इस बात से शुरू करना चाहूंगी कि आप टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि नेशनल ट्रेजर डिस्ट्रॉयड और हम्पी डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली ये बात हुई है, मैं मानती हूँ
कई मिसक्रिएंट्स ने वहां पे वैंडलाइज किया हुआ है। ये 1-1.5 साल पुरानी बात है। जब ये हुआ था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मालूम पड़ा था एंड उनकी जिम्मेदारी में उनको FIR लॉन्च करना था, जो उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब हमारे वहाँ पे अधिकारियों को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, तब उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। मैं मानती हूँ कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए पूरे दिल से, मन से। एक नागरिक की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, हिंदुस्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व हो जाते हैं कि इन चीजों को हम संभाल के रखें, इन चीजों को हम। तो वहाँ के CCTV कैमरास काम क्यों नहीं कर रहे शबीना जी? हम्पी में CCTV कैमरास काम क्यों नहीं कर रहे? होने चाहिए। ये बात आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए कि उनसे क्यों ये लैप्स हुआ। अगर ऐसा एपिसोड हुआ भी था तो इन्होंने क्यों FIR दर्ज नहीं किया था? क्योंकि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैं मानती हूँ एक पार्टी से होने के उत्तरदायित्व होता है। एक आम इन इंडियन नेशन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें, ये चीजें प्रिजर्व किया जाए और जो मिसक्रिएंट है उनको पकड़ के। शबीना जी, मंदार ने जो आपसे पूछा सिक्योरिटी के बारे में, ये बताइए क्या आपको मालूम है कि हम्पी में कितने सिक्योरिटी पर्सनल है? हमारे स्टेट में हम्पी फेस्टिवल एवरी ईयर होता है। यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं। मैं ये बात आप ध्यान से सुन लेना। लास्ट टाइम जब हम्पी उत्सव हुआ था, 11 एम्बेसडर्स आए थे, 11 अफ्रीकन नेशन के एम्बेसीज से। अगर एम्बेसडर्स आ सकते हैं, क्या इतनी सुविधा नहीं होगी कि वहां पे हम हम्पी की सुरक्षा कर सके? कितने सिक्योरिटी पर्सनल है, कितने सिक्योरिटी गार्ड्स है, बताइए। सिक्योरिटी गार्ड हम गिन के तो नहीं रख सकते ना। सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं गिन के रख सकते आप? नहीं, एक सेकंड शबीना जी, एक जानकारी आपको देते हैं शायद। नहीं, पॉलिटिशियंस की क्या बात है शबीना जी? ये बात मान लीजिए कि पहले वो हेडिंग आप निकाल दीजिए, इट्स आउटरीच ओवर हम्पी डिस्ट्रक्शन, ठीक है, बट इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। That national treasure. I am sorry, Shabina ji. It is heritage destroyed. It is heritage destroyed. It is not wrong. कोई गलत बात नहीं है। और ये गलती और भी इसलिए गंभीर है क्योंकि 1 साल तक आप लोगों को पता ही नहीं चला। 1 साल तक आपको पता ही नहीं चला। असिस्टेंट कमिश्नर ने बयान दे दिया था योगेश जी ने कि ये हुआ था। हमारे इंफॉर्मेशन में जब आया तब हमने इंफॉर्मेशन दे दिया। कब शबीना जी, कब ये इंसिडेंट हुआ? 1.5 ईयर पहले हुआ था जी। आपके कमिश्नर ने स्टेटमेंट कब दिया? ASIs जब हमें इंफॉर्मेशन मिला तब हमने दे दिया था कि यस इट हैज हैपेंड, इट इज कम। तहकीकात करना क्या आपकी पुलिस का काम नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आप हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज एरिया मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो आपके दायरे में आती है। हाँ, ये कैसे बोल सकते हो? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नहीं, एक सेकंड हम लोग यहाँ पे ये नहीं करे कि ये हमारा है या वो हमारा नहीं है। मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि ये समस्या सब जगह है, ताकि वो हम्पी हो या कोई और जगह हो। एक नागरिक का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इन चीजों को ना होने दे। ठीक है शबीना जी, नागरिक से ही पूछते हैं। शबीना जी, एक सेकंड बने रहिए हमारे साथ, नागरिक से ही पूछते हैं जी। अब्बास बोलिए। जी शबीना जी, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने ये कहा कि सालाना हम्पी फेस्टिवल होता है और उसके साथ साथ आपने कहा कि एम्बेसी के लोग आते हैं देखने के लिए। हाँ, ये बात से मैं वाकिफ हूँ, सहमत हूँ और सही है। आप बताइए, जब विश्व के लोग आते हैं देखने के लिए हम्पी को, उसके साथ साथ जो हम्पी फेस्टिवल करते हैं, ऐसा क्यों कि हम्पी फेस्टिवल के ही दौरान, जब एम्बेसी के ही दौरान ये सब हो? अगर आपकी निगरानी इतनी अच्छी होती, पुलिस सिक्योरिटी अच्छी होती, CCTV कैमरा इतने अच्छे होते, तो 1 साल पहले ऐसे कोई इंसिडेंट हो सकता था क्या? क्यों only to please your embassy or even the government during Hampi festival? Why not throughout the year? आप प्लीज बताइए मुझे। Let me correct you. It is not to please or appease anybody that the guests from across the world come here. बल्कि हमारे जो संस्कृति है, हमारी हिस्ट्री है, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग इनको बनाते हैं। That is known as cultural exchange and bilateral trade. तो आपकी संस्कृति सिर्फ हम्पी फेस्टिवल के दौरान है क्या?
पूरे साल में क्यों नहीं है? पूरे साल में क्यों नहीं है सिक्योरिटी? सिर्फ फेस्टिवल के दौरान, एम्बेसी के दौरान? हमारे नहीं, मैंने ये कभी नहीं बोला कि एम्बेसी के दौरान, आने के दौरान ही होता है। इनफैक्ट द सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, मैं मानती हूँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। फिर ऐसा वाकया क्यों हुआ? वहाँ पे इंसिडेंट कैसे हो गया? एक सेकंड यहाँ पर और एक चीज, शबीना जी, आप मानना नहीं चाहती है, आप इसकी गंभीरता को शायद आप नहीं शबीना जी, आप इसकी गंभीरता को मानना नहीं चाहती है, शायद आप ये नहीं मानना चाहती, आप इसे पॉलिटिसाइज कर रहे हो। हम इसे पॉलिटिसाइज अगर करते तो दूसरे पार्टी का कोई यहाँ पे बंदा बिठा देते हम आपके सामने, वो हमने किया नहीं है। हम आपको एक ही सवाल पूछ रहे लगातार कि आपकी जो अथॉरिटी है वहां पे, आपकी वो जिम्मेदारी आपको पता है या नहीं, आपको मालूम है कि नहीं, या फिर ये जिम्मेदारी आप मानते हो कि नहीं? क्योंकि लगातार जो हम भी, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर सुरक्षा के लिए आप क्या करोगे? वो जिम्मेदारी भी हमारी ही है। सरकार जो है, कर्नाटका सरकार लगाया हुआ है, हमने इस पे कार्रवाई की हुई है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कैसे हुआ, ये मसला तो जारी है, लेकिन वहाँ पे हजारों करोड़ों लोग आते रहते हैं। और ठीक है, मैं मानती हूँ अगर हमारे से लैप्स हुआ है कि ये ASI को इमीडिएटली FIR दर्ज करवाना था। शबीना जी, पुलिस भी कर सकती है, आपकी अथॉरिटी वहाँ पे सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। दरअसल FIR दर्ज हो गया। हमें जब मालूम हुआ, हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, हमने इस पे कार्रवाई शुरू कर दी है। आपने क्या कार्रवाई की है शबीना जी? क्या कार्रवाई की है? 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट मैडम। अब अगर आप बीच में ऐसे टोकोगे तो मैं जो भी बोलना चाहती हूँ आप सुनोगे भी नहीं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि CCTV कैमराज के बजाय जहां वहां के लोकल्स भी लगे हुए हैं, हम उन लोगों को भी बोला है कि अपने आप सिविल में ही रहिए, देखिए ये आपका भी है, हम भी सिर्फ हमारा या आपका नहीं है, बल्कि वहां पे जो लोग हैं उनका भी है। जैसे ये मिसक्रिएंट्स आते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसे चीप हरकतें, मिसक्रिएंट्स, वैंडलिज्म ना हो। बट I completely know, along with the ASI, स्टेट गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे से कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो। आइंदा हम इस बात की जरूर हम कोशिश करेंगे कि ऐसी हरकत ना हो। जी शबीना जी, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे पूछा कि कितने सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। आपने कहा कार्रवाई शुरू हो गई है, तो शायद मैंने सोचा कि अगर कार्रवाई शुरू हो गई है तो सरकार को अब तक ये पता चल गया होगा कि कितने सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। बहरहाल बात करेंगे यहाँ पर CCTVs के बारे में। आपको बता दें कि बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में और ASI की जिम्मेदारी के बारे में उनसे सवाल करेंगे। लेकिन अभी CCTV के बारे में बात करते हैं। मंदर, हम्पी जाना मेरा सपना है, आज तक तो मैं जा नहीं पाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जब तक मैं जाऊंगी वहां कुछ ना कुछ जरूर बचेगा देखने के लिए। लेकिन आप काफी बार गए वहां पर, आप बताएं कि वहां पर तस्नीम जी हमें कह रही कि वो इतना बड़ा है कि CCTV कैमरा से कवर नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, ये बड़ा जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि CCTV कैमरा से कवर नहीं हो सकता है। हम्पी में आप जब एंट्री करते हो तो वहाँ पे आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है। आपको वहाँ पे कार से या फिर इलेक्ट्रिक कार से घूमना है, उस पूरी धरोहर का दर्शन लेना है। तो कुल मिला के जहाँ जहाँ आप जाते हो वहाँ पे आपकी जो एंट्री है और एग्जिट है वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो ऐसा नहीं है कि, और वहाँ पे जो ये अथॉरिटी है कर्नाटक सरकार की, जो इसका पैसा लेती है हर किसी यात्री से, खास करके जो बाहरी देशों से लोग आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है। तो ऐसे हालत में जो पैसा मिलता है उस पैसे का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। हर कोई जो सैलानी वहाँ आते हैं उनको ठीक से निगरानी की जा सकती है, उनका CCTV अच्छे से लिया जा सकता है। ऐसे कोई वहाँ पे इस तरह की गुंजाइश नहीं है कि वहाँ पे CCTV हो नहीं सकता या एंट्री में आप CCTV लगा नहीं सकते हैं। अगर विल है तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। हेलो जी, मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं कहा कि CCTV कैमरा नहीं हो सकता है। मैंने सिर्फ कहा कि बहुत ही बड़ा इलाका है और मुश्किल है और सिक्योरिटी गार्ड हर 2 कदम नहीं रह सकते और हम नागरिक की ऊपर जिम्मेदारी है। मैंने ये नहीं कहा कि CCTV कैमरा डाला जा सकता है। तस्नीम जी, वही सवाल था मेरा। और एक सवाल मेरा है आपसे मंदार, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ। जी तस्नीम जी, नहीं, शबीना जी कहना चाह रही है। शबीना जी बात कर रही है फिलहाल। जी मैं ये भी कहना चाहती हूँ। कैन यू पुट दैट ऑन दिस? हाँ तस्नीम जी बोलिए तस्नीम जी। हेलो
जी तस्नीम जी जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. Okay, it is not state government responsibility. अब all sites, जो सारे हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जो ये ASI के साइट्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. नहीं, ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैडम. तस्नीम मैडम, आपको बता हमें देते ये पता है क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारे साइट्स पे हमने काम किया. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. CRPF इज इन्वॉल्व. ये होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी उनको यहाँ पे हर साइट पे बढ़ाना चाहिए. और ये बिल्कुल सही है कि SI should have filed FIR much earlier, और ये क्यों नहीं किया गया इसकी मालूमात होनी चाहिए. लेकिन ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि नो सिक्योरिटी इज पॉसिबल देयर. सिक्योरिटी ऑफ कोर्स, मैं यही सिर्फ कह रही हूँ कि बहुत बड़ा इलाका है और नागरिक के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि ये बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है. तस्नीम जी, आप जो कह रही हो सही कह रही हो. नागरिक की बिल्कुल जिम्मेदारी इसमें है. लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि स्टेट गवर्नमेंट, एक सेकंड के लिए डॉक्टर अब्बास, एक सेकंड के लिए स्टेट गवर्नमेंट हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज एरिया मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, तस्नीम जी, सुनाई नहीं दे रहा है. स्टेट गवर्नमेंट की जो हम्पी एरिया हेरिटेज एरिया मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, जो ओवरसीज इट ओवरसीज द सिक्योरिटी बेसिकली, और मेंटेनेंस जो है वहां का वो इनके हाथ में है. इसीलिए यही लोग जो है वो वहां पे आने वाले लोगों से एंट्री फी लेते हैं. तो ये आपको बता दे कि ये इस इलाके की जो सिक्योरिटी है या इस इलाके का जो रखरखाव भी होता है वो ये HWHAMA मतलब हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज एरिया मैनेजमेंट अथॉरिटी के हाथ में है. तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होना जरूरी है, जबकि ये अथॉरिटी वहां पे है. जी अब्बास, आप कुछ कहना चाह रहे थे. इट इज ज्यादातर हर सारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. मैं हो सकता है काउंटर करना चाहूंगा. तस्नीम जी, मैंने आपको सुना था, कृपया करके हमें भी सुनिएगा और मुझे भी बात करने का मौका दीजिए. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. अभी आपने कहा ना, हमें भी तो सुनिए. थैंक यू वेरी मच. हाँ, तो तस्नीम जी, आपने ये बात कही कि ये सेंटर के इसमें आता है, स्टेट के नहीं. सेंटर इसको बजट एलोकेट करता है. प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी मेजर्स और इसके अलावा उसकी देखरेख सभी स्टेट के निगरानी के इसमें आती है. जो ये आपकी बात आपने कही, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कर्नाटक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी एंड मेजर्स. ये बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ. हाँ, जो सेंटर एलोकेट बजट करता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है. जी, यहाँ पर मैं रम्या वशिष्ठ को भी लाना चाहूंगी. वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो द स्टेट एंड द सेंटर टुगेदर इन यूनिटी कैन वर्क फॉर इट. जी अब्बास, आपका गुस्सा लाजमी है. रम्या वशिष्ठ से भी बात करते हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है. ASI आपको बता दे केंद्र सरकार के अंडर आती है, केंद्र सरकार से को रिपोर्ट करती है. रम्या, ये बताइए, यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय धरोहर का एक तरीके से मर्डर हुआ है. 1 साल बीत गया, इस पूरे इंसिडेंट को 1 साल बीत गया ऐसे बताया जा रहा है. अब तक ASI की नींद क्यों नहीं खुली? पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे. जी, हेलो जी रम्या, सुनाई दे रहा है? बोलिए. अच्छा, सुनाई दे रहा है. पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये हम्पी हेरिटेज साइट जो है, या फिर कोई भी हेरिटेज साइट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है और जिसको यूनेस्को ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है, उसके लिए 4 ऐसे अथॉरिटीज होंगे जिसके अंडर ये सब आता है. वो है कि एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके भी अंडर ये साइट आता है. एंड सेकेंड थिंग इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. लेकिन स्टेट का भी एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो भी इसका रेख रखाव करता है. और उसके बाद देयर इज वन मोर थिंग इज, ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का एक ऐसा मेंटेनेंस का एक डिपार्टमेंट होता है जो इन सब का देखभाल करता है. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सबसे कि ये 1 साल पहले हुआ है या फिर 10 साल पहले हुआ है या फिर अभी हुआ है, लेकिन ऐसा एक खतरनाक वाहियात
एक सिचुएशन या फिर जुर्म कोई करके हाउ कैन ही गेट अवे जी। और इसको आप बता रहे हैं कि इसको सेंट्रल के अंडर आता है या फिर इसको वो करना है, ये करना है। किसी के ऊपर ब्लेम करने से पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये वीडियो तो इतना आपकी वायरल जिम्मेदारी है या नहीं है, ये बताइए। किस स्टेट के अंदर आता है? ये हमारे कर्नाटका का प्राइड रम्या है। जी, नहीं रम्या जी, ये हमारे नहीं, इतिहास कर्नाटका बताता सिर्फ है। नहीं, देश और देश हम का प्राइड इसको है। हम बताइए ऐसे ही आपकी जाने दे रहे जिम्मेदारी हैं। है या नहीं? मैं तो दुनिया का प्राइड है मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ और ये बात देश भी का मैं भी प्राइड यही है। बता रहा हूँ आप- रम्या जी मैं वही आपको मैं आपसे कि पूछना हाँ, चाहती हूँ कि सेंटर आप ही नहीं, इसको ना- स्टेट की भी निगहबानी यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन रम्या जी, आपकी एक कोई सवाल जिम्मेदारी मेरा आपसे बनती ये है या कि नहीं, वो केवल बताइए। 6 करोड़ इतनी बड़ी साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल सब मेंशन करते हैं हम्पी के बारे में, और आपके भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रल में है केवल 6 करोड़ हम्पी जैसी साइट के लिए, सिर्फ 6 करोड़, इतनी यूनानी हेरिटेज साइट के लिए 6 करोड़। बताइए, बजट में 300 करोड़ था और 6 करोड़ केवल हम्पी के लिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं बस एक वो बात 7 करोड़ भी पूछना नहीं चाहती मिले हूँ हम्पी को। आपसे। नहीं, एक बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि सेंट्रल ने अभी जो 6 करोड़ दिया है, या फिर आप उसका ये जो यहाँ पे उसका आप मेंशन कर रहे हैं कि सिर्फ 6 करोड़ दिया है एक इंटरनेशनल साइट के लिए वगैरह, पहले कितना दिया था उन्होंने? पहले कितना दिया था इस साइट के मेंटेनेंस के लिए? पहले ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए हैं? रम्या जी, या फिर बाल का बयान हुआ है या फिर हैज इट कम टू द लाइट? रम्या जी, आपको बता दें कि 6 करोड़ नहीं, 7 करोड़ जो है एलोकेट हुए थे हम्पी के लिए, और वो 7 करोड़ भी पूरे नहीं मिले। लेकिन अच्छा। जो एएसआई है, एएसआई के ऑफिस बनाने के लिए 305 करोड़ रुपए लगाए गए एएसआई के हेडक्वार्टर्स के लिए। वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए 7 करोड़ रुपए भी नहीं दे पाए आप लोग। जवाब दीजिए ना रम्या जी, क्यों आपका सेंटर 7 करोड़ भी नहीं दे पा रहा है? बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, मैं वही पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि you are trying to blame it unnecessarily on central, but you are not trying to ask the state that what is happening, यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारी राज्य का जो एक इतिहास बताता है कि मेरा सबसे पहला सवाल स्टेट से ही था, मैं सिटीजन वॉइस को रम्या जी, डॉक्टर अब्बास साहब आप बीच में टोकिया नहीं, मेरा उनसे पहला थोड़ा सुनते पहले। डॉक्टर अब्बास स्टेट के प्लीज, सिक्योरिटी लैब से था। डॉक्टर अब्बास, मेरा अगला सवाल आपको I'm sorry, है, नहीं डॉक्टर क्यों अब्बास, हमारी डॉक्टर Pride of अब्बास India ये इस कर्नाटका तरह से पे बातें नहीं बढ़ेगी सिर्फ आगे। 7 करोड़ क्यों? डॉक्टर अब्बास इस तरह से आगे बातें आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार आप अगर टोकते रहेंगे तो उनकी बात भी अधूरी रह जाएगी। उनको बोलने दीजिए, फिर आपको मौका दिया जाएगा। रम्या जी, सवाल आपसे ये है, ये लगातार पहले पूछना चाहती हूँ कि पहले जी बोलिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी जो सेंट्रल से आपको 6 करोड़ मिल रहा है, 7 करोड़ नहीं मिल रहा है, ये सब आप इनके ऊपर ब्लेम जो डाल रहे हैं, बताइए कि पहले कितना दिया था सेंट्रल ने? तब मेंटेनेंस कैसे हो रहा था? रम्या जी, धरोहर पर आप प्राइस टैग लगाइएगा। हम्पी देन सेंट्रल गवर्नमेंट में रम्या जी, प्राइस टैग लगाइएगा धरोहर पर। आपसे आप ये बताइए कि 1 साल क्यों लग गया एएसआई को ये पता लगाने के लिए कि एक पिलर वहां पर गिराया गया है? सदियों पुराना पिलर गिराया गया, मैं क्यों नहीं पता लगा एएसआई को? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए कि मैं एक मिनट, अगर बात करने नहीं देंगे तो मैं कैसे बताऊं? बोलिए। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने पहले बताया कि दिस साइट कम्स अंडर हम्पी एज वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर और साइट कम्स अंडर 4 मेजर अथॉरिटीज। उसमें डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस भी आता है। तो व्हाई आर यू नॉट क्वेश्चनिंग डीएसपी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया? उनसे आप पूछ क्यों नहीं रहे हैं कि क्या इसीलिए हुआ है, डीएसपी से नहीं पूछा जा रहा है। आतंक फैला रहे हैं, कौन है ये लोग? जी रम्या जी, डीएसपी से सवाल इसलिए नहीं पूछे जा रहे क्योंकि यहाँ पर हम चोर लुटेरों की बात नहीं कर रहे। सवाल आपसे इसीलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये एएसआई के अंडर आता है, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अगर आप ये बात समझ नहीं पा रही तो तस्नीम मेहता से बात करेंगे। तस्नीम जी, बताएं कि एएसआई का जो जिम्मेदारी है वो क्या है? जी, एएसआई की जिम्मेदारी है धरोहर का सिर्फ देखभाल नहीं करना, पर सिक्योरिटी की सुरक्षा भी करना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी एंड कंजर्वेशन
of the entire site. So security also, they are the ultimate authority. So ASI is the key player in this, and ASI has to be held responsible, और ASI सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है। जी, और एक बात बता दीजिए, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? हेलो जी तस्नीम जी, और एक बात बता दीजिए, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर ये धरोहर की जो को सही तरह से देखा जाना चाहिए और उसकी सुरक्षा किया जाता है, और अगर कहीं कोई चीज गिरा है उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, उसको बिल्कुल थोड़ा सा, इट्स डिफरेंट फिलॉसफीज अप्लाई। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि कुछ देशों में कंजर्वेशन पूरा किया जाता है, जैसे उसको बिल्कुल पहले की जैसा दिखाया जाता है, और हम बिलीव करते हैं लाइक द ब्रिटिश, बिकॉज वी इनहेरिटेड द ब्रिटिश सिस्टम, के जहां पे कुछ टूटा है या कुछ निकल गया है उसको वैसे ही रखते हैं। इट बिकम्स अ हिस्टोरिक एक्सपीरियंस। ओके, सो कंजर्वेशन इज अ डिफिकल्ट, वो कुछ दो शब्द में नहीं कहला जाता है। जी रम्या जी, एक आखिरी और अहम सवाल आपको, जबकि एक जगह पे इस तरह की होड़ लगी हुई है कि हम कितना पैसा दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे, ये आप कह रहे हो, दूसरी जगह लगातार पूरे देश में हर कोई राज्य में बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाने की बात चल रही है, कुछ हजार करोड़ रुपए की बातों से बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं। कि आपको ये नहीं लगता है कि जो तवज्जो देनी चाहिए, ये जो प्राचीन धरोहर है उसे बचाने में हम लोगों ने ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि बल्कि नए बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए? मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगी पहले? पूरा देश है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगी पहले? नहीं, बिकॉज दिस टेक्स अ लॉन्ग रूट। आपने जो क्योंकि पैसे देखिए रखरखाव नहीं होता है, हम कहते हैं कि वहां पे पैसा नहीं है, हम कहते हैं कि एएसआई के पास पूरे इतना पैसा नहीं है वहां पे रखरखाव करने के लिए, या फिर वहां पे सुरक्षा क्यों नहीं है वहां पे दी जाती है, फिर लोग वहां पे क्यों नहीं है, इतनी तादाद में लोग क्यों नहीं है ये सब देखने के लिए, अगर हमारे पास पैसे नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, नहीं एक मिनट, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमने कभी नहीं कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कभी नहीं कहा कि वहां पे पैसा नहीं है देने के लिए। सेकेंड ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले इसका देखभाल कैसे कर रहे थे ये लोग? हाउ वाज इट मेंटेन्ड प्रीवियसली? अभी ये सब वैंडलाइजिंग क्यों हो रहा है? एंड सेकेंड थिंग इज एक विष्णु टेम्पल के ऊपर हो रहा है और कोई उसका ध्यान तक नहीं दे रहा है। रम्या जी, बात ये नहीं है कि कौन से मंदिर में हो रहा है, बात ये है कि हमारे धरोहर को यहाँ तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर आपको उस पर तवज्जो देना चाहिए, हमारे हेरिटेज को, यहाँ पर हमारे हेरिटेज पर अटैक हुआ है, वार हुआ है, क्या हो रहा है? और यहाँ पर अंत में हम यही कहना चाहेंगे, माफ कीजिए बहुत कम वक्त है, लेकिन अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत अहम मुद्दा है, इसीलिए हमने आज सोचा कि इस पर चर्चा करें। ये हमारे राष्ट्रीय धरोहर है, ये हमारा इतिहास है, और ये हमें बतलाते हैं कि हम कहां से आए थे, इसीलिए इसकी रखरखाव बहुत जरूरी है। और अगर इसको कोई तोड़ता है तो बेहद शर्मिंदगी की बात है। और मंदार, जैसे आपने कहा कि जो होड़ लगी हुई है स्टैच्यू बनाने के, उस होड़ के पहले, उस दौड़ पे चलने के पहले हमारे राज्यों को, हमारे केंद्र सरकार को हमारा जो धरोहर है उस पर जरा ध्यान देना जरूरी है। जी बिल्कुल, और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को ज़्यादा गंभीरता से लेने की सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी ज़रूरत है, क्योंकि लगातार हमारी जो प्राचीन धरोहर है पूरे देश में, चाहे वो दिल्ली हो या फिर तमिलनाडु हो, हर जगह पे उसकी इसी तरह से एक तरह से लगातार हानि हो रही है, और इसकी तरफ गंभीरता से देखने की काफ़ी ज़रूरत है। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद बाकी खबरों की ओर मुड़ेंगे।